हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में वर्गमूल पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। जैसे कि प्रश्न आता है, इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो दशमलव वाली संख्या का जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो सबसे पहले ये देखना होता है कि कितने अंकों के आगे दशमलव लगा है। और मोस्टली दशमलव सम संख्या के आगे लगा रहता है किसी कॉम्पिटिशन में या फिर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में ये प्रश्न आते हैं। तो जैसे यहाँ देखते हैं तो 81 पता है, ये वर्ग होता है 9 का। तो जो दशमलव है वो 2 अंकों के आगे है, तो जो इसका आंसर होगा, जितने अंकों के आगे दशमलव लगा होता है उसका आधा, 2 का आधा 1, तो 1 अंक के आगे दशमलव लगा देते हैं और जो संख्या दी रहती है उसका वर्गमूल ज्यों को त्यों लिख देते हैं। यही इस संख्या का, ये जो दशमलव वाली संख्या दी थी, इसका वर्गमूल होगा। अब इसी पे आधारित दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये संख्या दी है 0.0025, इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पे सिंपल 25 दिख रहा है। 25 जो होता है वर्ग किसका होता है? 5 का। और यहाँ जो दशमलव है वो 1, 2, 3, 4 संख्याओं के आगे लगा है, तो जो आंसर होगा उसका 4 का आधा करेंगे तो 2 अंकों के आगे दशमलव लग जाएगा। तो इस संख्या का जो आंसर होगा, ये जो संख्या है ये वर्ग है किस संख्या की? 0.005। मतलब इस संख्या का इसी संख्या में गुणा करेंगे तो ये वाला नंबर प्राप्त होगा। अब जैसे कोई संख्या दी है 0.0000441, इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पे 441 दिख रहा है, उसके आगे पूरे नंबर जो है 0, तो 441 किस संख्या का वर्ग होता है? 21 का। ये सबको पता होना चाहिए, 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर तो मुँह जबानी वैसे भी रटे होने चाहिए। तो ये 441 है, ये 21 का वर्ग होता है। इसके बाद आती है बात दशमलव की। तो दशमलव कितने अंकों के आगे लगा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जब भी इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो जितनी सम संख्याओं के आगे दशमलव लगा रहता है उसका आधा करेंगे तो 6 का आधा होगा 3। तो यहाँ पे 1 और 2 संख्या पहले से हैं, तो 1 शून्य लगा के यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, जो इसका क्या होगा? वर्गमूल। तो इस संख्या का वर्गमूल ये होगा, मतलब इस संख्या का 2 बार आपस में गुणा कर दें इसी संख्या का, तो ये वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसके पहले जो संख्याओं का वर्गमूल निकाला था वो इस प्रकार के प्रश्नों में काम आता है। जैसे कि यहाँ पे वही क्वेश्चन जो पहली संख्या दी है वो 3 रूप में यहाँ पे दी गई हैं और इन तीनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो यहाँ पे 841 नंबर दिख रहा है, तो 841 किस संख्या का वर्ग होता है? 841 होता है 29 का वर्ग। तो यहाँ पे भी 29 लिख लेंगे, यहाँ पे भी 29 क्योंकि यहाँ पे भी 841 है, और यहाँ पे भी 29 क्योंकि यहाँ पे भी 841 है। उसके बाद दशमलव वाली बात आती है। तो यहाँ पे दशमलव है 2 अंकों के आगे, तो उसका आधा हो जाएगा 1 अंक। तो यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। यहाँ पे है 1, 2, 3, 4 अंकों के आगे दशमलव, तो यहाँ पे जस्ट आधा करेंगे, 4 का आधा हो जाएगा 2, तो 1 और 2 इसके आगे दशमलव लग जाएगा। और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंकों के आगे दशमलव है, तो उसका आधा हो जाएगा 3। तो यहाँ पे 1 और 2 अंक पहले से मौजूद हैं, 1 0 लगा के यहाँ पे हो गया 3 अंक। तो जो संख्या है इसके पहले सॉल्व की थी उसका यूज़ इन टाइप के क्वेश्चन में होता है। तो इन संख्याओं को केवल सिंपल जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.219। अगर इस टाइप के दशमलव में कोई दिक्कत जाती है तो सिंपल यहाँ पे तीनों का दशमलव यहाँ पे रख लीजिए और दशमलव के आजू बाजू वाली संख्याएँ पूरी यहाँ पे लिख दीजिए और सीधा सीधा जोड़ दीजिए। 9, 9 और 2 11, 9 और 2 11 और 1 12 और 2 और 1 3, 3 दशमलव की जगह दशमलव आ जाएगा 3.219, जो कि क्या है? इस प्रश्न का हल है। अब इसी प्रकार का एक और प्रश्न देखते हैं। 1369 मालूम होना चाहिए किस चीज़ का वर्ग है? तो ये वर्ग होता है 37 का। तो यहाँ पे भी 1369 है, यहाँ पे भी 1369 है और यहाँ पे भी 1369, तो सभी में 37 ही इसका मान आएगा। अब बात आती है दशमलव की। तो यहाँ पे 2 अंकों के आगे दशमलव है, तो यहाँ पे 1 अंक के बाद आ जाएगा। यहाँ पे 4 अंकों के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे 2 अंकों के बाद आ जाएगा। और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बाद है, तो यहाँ पे 3 अंकों के जो पहले है वो दशमलव आ जाएगा। अब बात आती है केवल इसे जोड़ने की। तो जोड़ने के बाद आंसर आएगा 4.107, जो कि क्या है? इस प्रश्न का हल है। अब एक और प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे वर्गमूल के अंदर लिखा है 225, तो 225 15 का वर्ग होता है
और 289 17 का, और 2.55 के ऊपर कोई वर्गमूल नहीं तो उसको ज्यों करते हुए लिख देंगे। यहाँ पे 2 अंकों के पहले दशमलव था तो वर्गमूल से बाहर आने के बाद संख्या के आधी संख्या के आगे दशमलव लग जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 लगा है तो यहाँ पे आधा होगा 2 का 1, तो 1 अंक के आगे दशमलव लगा देंगे। यहाँ पे 2 अंकों के आगे दशमलव था तो जब ये संख्या वर्गमूल से बाहर आएगी तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सेम नंबर 255 या फिर 2.55 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे गुणा करने पे क्या होता है, जो भी नंबर आपका, जो भी वैल्यू आपका आंसर आ रही है, जो भी रिजल्ट आता है, तो गुणा में दशमलव जितने अंकों के आगे लगा हो तो एक ही दशमलव लगाना है, लेकिन जितने अंकों के आगे लगा हो तो वो भी अंक यहाँ पे गिनने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे 1 अंक और यहाँ पे 1 अंक, तो होगा टोटल 2 अंक, तो 2 अंकों के आगे यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। और जो बटे में संख्या थी वो थी बिल्कुल सेम नंबर, तो जब ये इसको काटेंगे तो आंसर आएगा 1। तो यहाँ पे उसको भी सेम कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा है 576, तो 576 होता है वर्ग 24 का, और 169 13 का, और 144 12 का। इसके बाद दशमलव वाली संख्या है तो दशमलव को यहाँ पे गिन लें, तो 1 2 3 4, चार संख्याओं के आगे दशमलव लगाए तो उसका आधा हो जाएगा 2। यहाँ पे 2 संख्याओं के आगे तो उसका आधा हो जाएगा 1, और यहाँ पे भी 4 के आगे, तो यहाँ पे 1 और 2 संख्याएं पहले से थी। तो सिंपल दशमलव से दशमलव कट जाएगा, तो 12 1 12, 12 दूनी 24, और यहाँ पे 13 दूनी 26। ठीक है, उसके बाद एक संख्या के बाद दशमलव लगा था तो यहाँ पे भी सेम टू सेम एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, जो कि इस प्रश्न का हल होगा। एक और प्रश्न देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये अंडर रूट के अंदर 324/49, 676/169, और यहाँ पे जो 126 है वो वर्गमूल के अंदर नहीं है, जबकि उसकी जो हर में संख्या लिखी है 81 वो वर्गमूल के अंदर है, और इसमें किसी भी संख्या में दशमलव नहीं लगा, तो इसको सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 324 से 324 वर्ग होता है 18 का, और 49 वर्ग होता है 7 का, 676 वर्ग होता है 26 का, और 169 13 का। 126 के ऊपर कोई वर्गमूल नहीं था तो ज्यों का त्यों, और 81 का होता है 9। तो इसको सीधा सिंपल सॉल्व करेंगे तो 9 दूनी 18, 13 दूनी 26, और 7 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 18 बार, तो 2 दूनी 4 गुणा 18, ऐसे 18 चौक 72, तो 72 जो है वो इस प्रश्न का हल होगा। आज के वीडियो में हमने कुछ प्रश्न देखे जो कि वर्गमूल और दशमलव संख्याओं पर आधारित हैं। तो ऐसे ही वर्गमूल पर आधारित कुछ और क्वेश्चंस अगले वीडियो में देखते हैं। नमस्कार।